ऑटोमेटिकली पेशेंट डिप्रेशन में भी जाते हैं, बिकॉज एक तो पेन है, कुछ कर भी नहीं सकते पूरे टाइम, उसमें ही आपका अगर दिमाग रहा तो डिप्रेशन भी तो होना ही है। हेलो, दिस इज़ डॉक्टर तेजस उपासनी, जो ऑर्थोपेडिक एंड रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जन। आज मैं बात कर रहा हूँ आर्थराइटिस के बारे में। लोगों के मन में आर्थराइटिस के बारे में बहुत सारे डाउट्स या कन्फ्यूजन होता है कि एग्जैक्टली आर्थराइटिस क्या है। आर्थराइटिस यानी जहाँ पे भी जॉइंट्स है, जॉइंट में जब भी वो जॉइंट में बहुत सारा स्वेलिंग आता है, वो जॉइंट में बहुत सारा पेन होता है, उसकी मूवमेंट्स नहीं होती है, पेनफुल रहता है मूवमेंट्स, ये सब जो होता है उसे हम लोग आर्थराइटिस बोलते हैं। या कॉमन लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं कि आपके जॉइंट में जंग लगती है, और जब भी कोई भी चीज़ ख़राब होती है उसमें जंग लगती है तो वो परेशान करने लगती है। जैसे ही मैंने बोला, वो अगर आपकी कार्टिलेज घिस जाती है उससे भी आर्थराइटिस होता है, और उसकी वजह से आपको उसमें सूजन होना, उसमें काफ़ी दर्द होना जॉइंट में, वो जॉइंट की मूवमेंट होना, यानी अगर सपोज़ आपके घुटने हैं, आप अगर खड़े रहते हो, आप चलते हो तो उसमें काफ़ी सारा दर्द होता है, आपको चलना नहीं होता जब ये सीवियर हो जाता है। अभी आर्थराइटिस के भी काफ़ी अलग अलग टाइप्स हैं। सबसे कॉमन जो है उसे हम लोग ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं, जो एज रिलेटेड वेयर एंड टेयर बोल सकते हैं, यानी उम्र के हिसाब से जो घिसाव होता है उसे हम लोग ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं। और वो यूजुअली जो हमारे वेट बेयरिंग जॉइंट्स है, यानी घुटने में ज़्यादा होता है, या कभी कभार इवन अपनी उंगलियों में भी होता है। एंड आपने कभी कभी देखा होगा कि जो अपने ओल्ड पेरेंट्स है या ग्रैंड पेरेंट्स है, उनके यहाँ के जो जॉइंट्स है उसमें स्वेलिंग आ जाता है, और वो जॉइंट्स भी थोड़े से आड़े टेढ़े होते हैं। सो वो बिकॉज हम लोग की उंगलियाँ हम लोग थ्रू आउट हमारे लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। सो कभी कभार ये जो जॉइंट्स है उसमें भी घिसाव हो सकता है और उसमें डिफॉर्मिटी होती है, एंड वो भी एक टाइप का ऑस्टियो आर्थराइटिस है। दूसरा आर्थराइटिस जो कॉमनली हम लोग देखते हैं इस रूमेटॉइड आर्थराइटिस। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस का क्या अलग है, वो चालू होता है यूजुअली हाथों की जॉइंट्स में से, और पेशेंट्स को बहुत सारा मॉर्निंग स्टिफनेस होता है। जब भी वो सुबह उठते हैं उनके जॉइंट्स एकदम स्टिफ लगते हैं, उनको मूवमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और धीरे धीरे वो एक तो स्वेलिंग आता है, दर्द भी होता है काफ़ी, और अगर उसकी बराबर ट्रीटमेंट नहीं की तो अल्टीमेटली वो जॉइंट पूरा ख़राब हो जाता है और उसका फंक्शनिंग पूरा कम हो जाता है, यानी उनके उंगलियां भी आड़ी टेढ़ी हो जाती है, कुछ भी पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है। एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस धीरे धीरे करके सब जॉइंट्स को अफेक्ट करता है। सो ऐसे नहीं है कि सिर्फ हाथ के जॉइंट्स को ख़राब करता है, ओवरऑल बॉडी के सब जॉइंट्स को अफेक्ट कर सकता है। ये रहा सेकेंड कॉमनेस्ट आर्थराइटिस। और ये सब थोड़ा बहुत तो जेनेटिक है ही या फैमिलियल है ही, एंड लेडीज़ में ज़्यादा कॉमनली दिखने में आता है। जो दूसरे टाइप ऑफ आर्थराइटिस है, लाइक गाउट करके एक आर्थराइटिस है जो यूरिक एसिड बढ़ने से होता है। यूरिक एसिड यूरिन में नहीं बट ब्लड में होता है, और ये नॉर्मली एक लेवल तक सबके ब्लड में होता है। इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डिग्रेडेशन। सो कभी कभी अगर आप ज़्यादा प्रोटीन्स खा रहे हो, लाइक ये जिम बिल्डर्स जो है ज़्यादा ही प्रोटीन खाते हैं मसल बिल्डअप करने के लिए, सो आप अगर ज़्यादा प्रोटीन खाओगे तो आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है। कभी कभार कोई दवाइयों की वजह से भी आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है। और ये जो गाउट है ये भी फैमिलियल है, यानी अगर फादर को है तो बहुत अच्छे चांसेस है कि उनके बेटे को भी गाउट का प्रॉब्लम हो सकता है। गाउट जो है वो आपका यूरिक एसिड एक लेवल से अगर ज़्यादा बढ़ जाता है ब्लड में, तो वो यूरिक एसिड आपके जॉइंट में जाके डिपॉजिट हो जाता है, और वो बहुत पेनफुल होता है। यूजुअली ये पैर के अंगूठे को फर्स्ट अफेक्ट करता है, बट नॉट नेसेसरी कि ऑलवेज़ वही रहेगा, और भी जॉइंट्स को अफेक्ट कर सकता है। सो ये भी काफ़ी पेनफुल रहता है, एंड अगर बराबर ट्रीटमेंट नहीं किया आपने तो उससे भी आपके जॉइंट्स ख़राब हो सकते हैं। ये मैंने बोला ये मेन यानी पुरुषों में ज़्यादा कॉमन है। और एक आर्थराइटिस आता है जिसे हम लोग एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, और वो ज़्यादा करके स्पाइन यानी हमारी रीढ़ की जो हड्डी है उसको अफेक्ट करता है। उसमें भी बहुत मॉर्निंग स्टिफनेस होती है,
पेशेंट्स को बेड में से उठने में बहुत बहुत दिक्कत होती है, एंड ये यूजुअली यंग मेल्स को अफेक्ट ज़्यादा करता है। एंड अगर उसकी भी ट्रीटमेंट बराबर नहीं की गई तो उनकी स्पाइन पूरी स्टिफ हो जाती है, एंड कभी कभार वो एक ही जगह में ऐसे लॉक हो जाती है, उनकी गर्दन की मूवमेंट्स भी नहीं होते हैं। हम लोग जैसे ऐसे ऐसे गर्दन मूव कर सकते हैं, उनकी गर्दन एक ही पोजीशन में फिक्स हो सकती है, इवन पूरा का पूरा स्पाइन फिक्स हो सकता है। मोस्टली ये सब कॉमन आर्थराइटिस है, और एक आध दो आर्थराइटिस यानी सोरियाटिक आर्थराइटिस है, जो सोरियासिस शायद आप लोगों को मालूम होगा, इज़ अ स्किन डिजीज़ जिसे हम लोग ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं, और उसमें कभी कभार जॉइंट अफेक्शन भी होता है और जॉइंट्स ख़राब हो सकते हैं। लास्टली एक आर्थराइटिस ऐसा है जिसे हम लोग सेकेंडरी आर्थराइटिस कहते हैं, जिसमें आइदर आपको पहले कभी इंजरी हुई थी जिसको निगलेक्ट किया गया, उसका बराबर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो, बट यूजुअली ये एक ही जॉइंट को अफेक्ट करता है जिसमें आपको इंजरी हुई है, या लास्टली वो जॉइंट में अगर इन्फेक्शन कभी हुआ होगा। लाइक हमारे देश में ट्यूबरकुलोसिस काफ़ी कॉमन है, अगर आपको जॉइंट का टीबी हुआ और उसका ट्रीटमेंट बराबर नहीं हुआ तो वो जॉइंट ख़राब होके उसे हम लोग सेकेंडरी आर्थराइटिस कहते हैं। तो दीज आर बेसिकली टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस। अभी ये सब जानना क्यों ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर आप उसका आपको पता चले कि क्या प्रॉब्लम है, आप अगर बराबर डॉक्टर के पास जाए, उसका बराबर निदान यानी डायग्नोसिस कराए एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट करे, तो बहुत हद तक इसका कुछ आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर ट्रीटमेंट नहीं की, मैंने बोला, तो फिर आपका प्रॉब्लम बढ़ सकता है, एंड वो आपके पूरे लाइफ को ख़राब कर सकता है। बिकॉज़ अगर आपके घुटने ख़राब है, आपके हिप्स ख़राब है, तो फिर आपका मूवमेंट ही नहीं होगा, आप चल ही नहीं पाओगे, एंड अगर मूवमेंट ही नहीं रहा तो बाकी शरीर के प्रॉब्लम्स चालू हो जाएंगे, आपका वज़न बढ़ते जाएगा, ओबेसिटी हो जाएगी, डायबिटीज़ बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे। सो ये ऐसे नहीं कि आर्थराइटिस सिर्फ आपके जॉइंट्स को अफेक्ट करता है, ये आर्थराइटिस की वजह से आपकी पूरी बॉडी अफेक्ट होती है, और इस वजह से आप अगर मूवमेंट ही नहीं कर रहे हो, एक ही जगह पे आप बैठे हुए हो, ज़्यादा कुछ कर ही नहीं सकते हो, तो ऑटोमेटिकली पेशेंट डिप्रेशन में भी जाते हैं। बिकॉज़ एक तो पेन है, कुछ कर भी नहीं सकते पूरे टाइम, उसमें ही आपका अगर दिमाग रहा तो डिप्रेशन भी तो होना ही है। सो बहुत ज़रूरी है कि आप पहचानें आपको प्रॉब्लम है, और उसका फिर डॉक्टर के पास जाके बराबर ट्रीटमेंट लें। अभी जाते हैं हम लोग कि ये आर्थराइटिस हम लोग डायग्नोस कैसे करते हैं। सो डायग्नोसिस यूजुअली एक तो एक्सरे से होता है, एक तो क्लिनिकल सिम्टम्स से आपको क्या परेशानी है वो देख के आपके डॉक्टर डायग्नोस कर सकते हैं, और हर एक आर्थराइटिस के लिए स्पेशलाइज्ड ब्लड टेस्ट होते हैं जिससे हमें मालूम पड़ेगा कि वो कौन से टाइप का आर्थराइटिस है। ऑल्सो वो मॉनिटर करने के लिए कोई ब्लड रिपोर्ट्स लगते हैं, ये देखने के लिए कि डिजीज़ एक्टिविटी कैसे है। कमिंग टू ट्रीटमेंट पार्ट, बहुत लोगों के मन में आर्थराइटिस ट्रीटेबल है ऐसे लगता ही नहीं है लोगों को कि एक बार आर्थराइटिस हुआ यानी मुझे कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आर्थराइटिस के लिए बहुत सारे अच्छे मेडिसिन्स हैं अभी, और मेडिसिन से काफ़ी हद तक आर्थराइटिस कंट्रोल में रहता है, उसके एक्यूट फ्लेयरअप्स कुछ भी नहीं होते हैं, आपकी मूवमेंट्स अच्छे रहते हैं, जॉइंट्स अच्छे रहते हैं। एंड पेशेंट्स को ये समझना है कि जो ट्रीटमेंट है आर्थराइटिस की सिर्फ पेन किलर्स नहीं है, इट इज़ नॉट जस्ट पेन किलर्स, बट उसके लिए स्पेसिफिक मेडिसिन आते हैं, और वो क्या मेडिसिन करते हैं कि वो आपके जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, आगे जाके आपके जॉइंट्स ख़राब नहीं हुए, उसके लिए आपको बराबर ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। अभी कभी भी हम लोग बोलते हैं अभी आपको दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, तो पेशेंट के मन में आता है ओहो एलोपैथिक दवा यानी उसके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स रहेंगे। तो मैं उनको बोलता हूँ यस, उसके साइड इफ़ेक्ट्स है, हमें मालूम है क्या साइड इफ़ेक्ट्स है, और हम उस साइड इफ़ेक्ट्स को मॉनिटर करते रहेंगे। बिकॉज़ ये ट्रीटमेंट आपकी लंबी चलने वाली है, ऐसे नहीं कि ये आपने 10 दिन महीने भर खाया और आप ठीक हो जाएंगे। ये आपकी जो मेडिसिन है आपको काफ़ी समय तक लेनी पड़ेंगी, और उसका लाइक रेगुलर इंटरवल्स पे फॉलोअप लेके आपको कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट्स परेशान नहीं कर रहे हैं वो देखना पड़ेगा। बट मेन क्या है कि अगर आप बराबर से ट्रीटमेंट लेते हो तो आपके जॉइंट्स अच्छे रहेंगे, और अगर आप ट्रीटमेंट बराबर नहीं करते हैं तो वो आगे जाके वो तो दर्द तो होना ही है, वो डिफ़ॉर्मिटी भी हो जाएगी, यानी वो जॉइंट्स आड़े टेढ़े हो जाएंगे और उनका जॉइंट का फंक्शन पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा।